फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चंद बातों की तरफ इशारा भी किया, क्योंकि उसे हमारी तमाम कमज़ोरियों का अंदाज़ा है, तमाम खामियों के बारे में वो जानता है। हमें दुनिया में भेजने से पहले से वो जानता है कि इसके अंदर फ़लाँ फ़लाँ कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं, इसलिए पहले से ख़बरदार कर दिया कि देखो ये बीमारी लाहक हो सकती है, इस मुश्किल में तुम मुब्तला हो सकते हो, इसलिए इससे अपने आप को बचा के रखना। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नम वला अज़ा लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि वो लोग कि जो अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और फिर माल खर्च करने के बाद जिनकी उन्होंने मदद की होती है, ना उन पर वो एहसान जताते हैं और ना ही उन्हें किसी ज़हनी और बदनी मुसीबत में और मुश्किल में मुब्तला करते हैं, ना उन्हें किसी अजियत में मुब्तला करते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए अजर है उनके रब की तरफ से। गोया कि खुद ब खुद दूसरा माना वाज़े हो रहा है कि जो लोग अल्लाह के बंदों पर ख़र्च करते हैं और ख़र्च करने के बाद एहसान जताते हैं, या फिर उन अफराद को किसी अजियत में मुब्तला करते हैं, उनके लिए कोई अजर नहीं है। अजर उन्हीं के लिए है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और इंसानों को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ तक़सीम करते हैं अल्लाह ताला का अता करदा माल, और उसमें कोई रियाकारी नहीं होती और उनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाने का कोई अंदाज़ नहीं होता, ना ही एहसान जिताने की कोई सूरत होती है। ऐसे ही लोगों के लिए दर हकीकत अजर अज़ीम है, और ख़ुद अल्लाह ताला की कैफियत भी इसी अंदाज़ की है। वो एहसानात करता है और बेअंदाज़ एहसानात करता है, लेकिन एहसानात जिताता नहीं है। हालांकि अगर वो जिताए तो वो इस बात का हक़ रखता है, इसलिए कि हम अगर उसके बंदों में तकसीम करेंगे तो वो उसी की तरफ से मिला हुआ है हमें, और हम उसकी अता में से, उसके दिए हुए में से तकसीम कर रहे हैं। इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है, हमारा कोई कमाल नहीं है कि हमने उसी से लेकर उसी के रास्ते में खर्च कर दिया, जबकि वो जब देता है तो उसने हमसे कुछ लिया नहीं है। इसके बावजूद भी वो अपने अता करने पर कोई एहसान नहीं जिताता। हाँ, हिदायत पर एहसान जिताता है, नेकी और ईमान पर एहसान जताता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी नेकी है और सबसे बड़ी खैर है। लेकिन ज़िंदगी की तमाम आसाइशें जितनी भी उसने दे रखी हैं, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह का एहसान नहीं जताया, और उसे जिताने का हक़ हासिल है। हमें जिताने का हक़ हासिल नहीं है, और हम मामूली सी बात करने के बाद भी हमेशा इस बात के इंतज़ार में रहते हैं कि जिसकी हमने मदद की है, अब वो कम से कम हमारा शुक्रिया ज़रूर अदा करे, हमारे सामने इस बात का एहसास ज़रूर वो दिलाए हमें कि वाकई हमने उस पर एहसान किया है, हमने उसके साथ मेहरबानी की है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस कमज़ोरी को देखते हुए हमें पहले से ख़बरदार कर दिया और फरमाया कि क़ौलुन मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुन मिन सदक़तिन यत्बउहा अदन। किसी बंदे को कोई अच्छी बात बता देना, भलाई की बात बता देना, किसी अच्छे रास्ते की रहनुमाई कर देना, उसे किसी मुश्किल से बचने का रास्ता बता देना और उसकी किसी ख़ता को माफ़ कर देना, ये उस सदक़े से ज़्यादा बेहतर है जिस सदक़े के बाद एहसान जताने का अमल शुरू हो जाए, जिस सदक़े में रियाकारी के अमल जो है ना वो शुरू हो जाए, और जिसमें लेने वाले को किसी अजियत में मुब्तला कर दिया जाए। और लेने वाले की सबसे बड़ी अजियत क्या है? सबसे बड़ी लेने वाले की अजियत ये है कि उसे बार बार ये एहसास दिलाया जाए कि हम तुम्हें दे रहे हैं और तुम हमसे ले रहे हो। ये एहसास जिताना ही दर हकीकत उसकी अजियत के लिए बहुत काफ़ी है। और अल्लाह फरमाते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो उस सदक़े से ज़्यादा बेहतर है कि कोई अच्छी बात बता दी जाए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को मज़ीद खोल कर ज़्यादा सख्त अल्फाज में शिद्दत के साथ बयान किया, और ये बात फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ए लोगों, अपने सदक़ात को एहसान जितलाकर और तकलीफ़ में मुब्तला करके लोगों को अपने सदक़ात को बर्बाद मत करो, अपने सदक़ात को ज़ाया मत करो। और फिर फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के बंदों में कोई माल खर्च करके एहसान जताता है
और उन्हें किसी अजियत में मुब्तला करता है, चाहे वो जहनी अजियत ही क्यों ना हो। और जहनी अजियत का अगर मुशाहदा करना हो तो पाकिस्तान में हर मुश्किल मरहले में इसके मंजर हर जगह पे दिखाई देते हैं। और ख़ास तौर पर उस वक्त कि जब ख़वातीन का एक जुलूस बनाकर, उनकी कतारें बनाकर, बच्चों की कतारें बनाकर, बूढ़ों की कतारें बनाकर, मजलूमों और मुसीबत ज़दों की कतारें बनाकर, और फिर चारों तरफ वीडियो कैमरे रोशनियों के साथ उन पर लगा दिए जाएं, और फिर कोई बड़े साहब उनके कशकोल में, उनके हाथ में आटे का एक थैला, घी का एक टिन, शक्कर का एक पैकेट उसके हाथ में पकड़ाए और उनकी तस्वीरें पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को दिखाई जाए, मीडिया के ज़रिए से बताया जाए कि ये है वो आदमी जो इस वक्त मजलूमियत के आलम में है, और ये है वो आदमी सखी, अंदाता और दरिया दिल के जो इस पर सखावत कर रहा है, एहसान जिता रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये लोग अपनी नेकियों को बर्बाद करने वाले हैं, क्योंकि जिस सदक़े में अज़ियत पाई जाती हो उस अज़ियत की बुनियाद पर सदक़े का अजर ज़ाया हो जाता है। इस अज़ियत का अंदाज़ा लगाना हो तो किसी और की तरफ मत देखिए, मैं अपनी ज़ात की तरफ देखूं और आप अपनी ज़ात की तरफ देखें कि अगर खुदा न खास्ता हम भी किसी ऐसी मुश्किल में मुब्तला हों और कोई ऐसी सूरत पेश आ जाए कि हमें चंद रोटियों की और आटे के थैले की ज़रूरत पेश आ जाती है, और हमें कोई बंदा आके दे और चारों तरफ से कैमरे हमारी तस्वीरें ले रहे हों, तो हम में से कौन बंदा ये पसंद करेगा कि हमारी तस्वीर उस स्क्रीन पर आए कि जिस स्क्रीन में ये दिखाया जाता हो कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ मकाम पर आटे का थैला ले रहा था और चीनी और शक्कर ले रहा था और घी का टिन ले रहा था और कपड़े ले रहा था। कौन हम में से ये बात पसंद करेगा कि उसकी तस्वीरें मंजर आम पर इस तरह दिखाई जाएं। इसलिए उस मंजर को दिखाया जा सकता है कि ये लोग मुसीबत में मुब्तला हैं और सैलाब की कैफियत दिखाई जा सकती है, लेकिन किसी को माल तकसीम करते वक्त तस्वीरें दिखाना ये दरहकीकत अजियत में मुब्तला करने की एक सूरत है। इसलिए वो लोग कि जो तस्वीर बनाने के लिए खैरात और सदक़ात करते हैं और फिर उसकी बुनियाद पर ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, उन्हें अल्लाह ताला की इस आयत को पढ़ लेना चाहिए, अल्लाह ताला की इस बात को समझ लेना चाहिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ए लोगों अपने सदक़ात को, अपने अच्छे कामों को एहसान जितला कर और उस लेने वाले को अजियत में मुब्तला करके ज़ाया मत करो। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअ अन्नास, वो लोग जो लोगों को दिखाकर अपना माल खर्च करते हैं और ये माल खर्च करते हैं, वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर उनका लगता है कि भरोसा नहीं है, वो ईमान नहीं रखते और ना ही आखिरत पर उन्हें यकीन है कि इसका अजर तो वहाँ मिलने वाला है, हमने तो वहाँ की रज़ा हासिल करने के लिए और जन्नत हासिल करने के लिए ये माल लोगों में तकसीम किया है। शायद वो इस ईमान में कमज़ोरी या ईमान उनके अंदर मौजूद नहीं है, इस वजह से उनकी मिसाल ऐसी है कि फ़मसलुहु कमसल सफ़वानिन, उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई चट्टान हो या जैसे कोई बुलंदी की जगह हो, सख्त चटियल किस्म की, अलैहि तुराबुन, और उस चट्टान पर थोड़ी सी मट्टी आके जम गई हो और दूर से ऐसा नज़र आता हो कि जैसे यहाँ पर भी मट्टी है, यहाँ भी दाना लगाया जाएगा तो उसमें से दरख्त और खेतियाँ निकल आएंगी और यहाँ भी फल मुयस्सर आ सकता है, लेकिन वो तो नीचे से चट्टान और ऊपर हल्की सी मट्टी की तह जमी हुई थी। फ़असाबहु वाबिलुन, जैसे ही उस पर तेज़ बारिश बरसी, फ़तरकहु सल्दा, तो उस सख्त चट्टान को फिर दोबारा पत्थर की तरह नुमाया कर दिया। वो चटियल का चटेल ही रहा। उस बारिश की वजह से उस पानी में से कोई कोंपल बाहर नहीं निकली और कोई दाना जो है उसके अंदर से फसल बरामद नहीं हुई। बिल्कुल उस आदमी की मिसाल भी ऐसी है कि जिसने मालो मता खर्च किया, लेकिन अचानक फिर उसने एहसान जितलाकर और लेने वाले को अजियत में मुब्तला कर कर उसमें ऐसा पानी डाल दिया कि जिसकी वजह से सब कुछ साफ होकर रह गया और उसके हाथ में कुछ नहीं आया। खाली दामन जैसे पहले था और देने के बाद भी उसका दामन बिल्कुल ऐसे ही खाली हो गया। ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू, और वो किसी बात पर कुदरत नहीं रखते, जो उन्होंने कमाया था उसको बचा नहीं सकते वो। वल्लाहु ला यहदिल कौमिल काफिरीन, अल्लाह ताला ऐसे नाशुक्रों को हिदायत नहीं देता, ऐसे इनकार करने वालों को हिदायत नहीं देता।
वमसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाहि, और वो लोग जो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसके रास्ते में खर्च करते हैं। व तस्बीतन मिन अनफुसिहिम, और अपने दिल में ईमान को मजबूत बनाने के लिए और उसको जगह देने के लिए, इंसानियत को अच्छा बनाने के लिए वो ये काम करते हैं। कमसली जन्नतिन बिरब्वतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत उकुलहा ज़िअफ़ैन, क्या खूबसूरत मिसाल दी है अल्लाह ताला ने